अब चार्ट आ गया। तो हम बात करेंगे आज 8वें भाव पर। जी देखिए, सभी को मैंने बोला था कैसे देखें 8वें भाव का। इसमें देखिए सबलाट कौन है? चंद्रमा। तो आज हम देखें कि 8वें भाव से आपको क्या फल मिलेंगे। 8वां भाव दुख पीड़ा अपमान का है, दूसरी तरफ पैतृक संपत्ति का है, जीवन बीमा का भी है, दहेज का भाव भी है। तो 8वें भाव के सबलाट चंद्रमा को उठाइए केबी मेथड में, और अब देखिए चंद्रमा का स्टार लाट कौन है? यहाँ पर केतु। तो हमने लिखा चंद्रमा के आगे केतु, और उसका आगे सबलाट कौन है? गुरु, ये लिखा। फिर इस केतु को देखें किन भावों का सबलाट बना है। तो केतु 7 और 9 भाव का सबलाट है, तो केतु के नीचे लिखा 7 9। अब जुपिटर को देखें तो वही 4 5 6 11 12 है ना, इतने भावों का वो सबलाट है। तो अब इन सभी भावों को पोटेंशियल नहीं देख रहे हैं हम 8वें भाव की। मैंने कहा कि 8वां भाव क्या क्या फल देगा, इन भावों से संबंधित फल देगा। तब बुक का पेज नंबर 438, उसमें देखें 438 पर अष्टम भाव, उसमें लिखा है 8वें भाव के सूचकत्वों को 12वें भावों के लिंक अनुसार क्लासिफाइड करने पर। तो यहाँ जुड़ा है 7, तो अब 7वें को पढ़िए। शत्रुओं से परेशानी, बहस, धमकी, ब्लैकमेल, जीवन साथी से परेशानी। ठीक। फिर नवम भाव, नवम क्या बोलेगा? उच्च शिक्षा को जारी रखने में तकलीफ, रिसर्च वर्क के दौरान हादसा, यात्रा में रुकावट, विदेश में समस्या। फिर चौथे भाव का पढ़ेंगे, फेफड़ों का अचानक खराब होना, अन्य अंग जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं उनका भी खराब होना। पंचम, प्रेम संबंध में तकलीफ, क्योंकि 8वें के लिए पंचम ठीक नहीं है। अनादर, रक्त वाहिकाओं में टूट-फूट। छठा, अधिक असामान्य तरीकों से पीड़ा, असामान्य तरीकों से पीड़ा, क्योंकि 8वें के लिए छठा भाव तीसरा है, रोग को बढ़ा देगा। अनादर के कारण वाद विवाद। फिर 11, दोस्तों के द्वारा तकलीफ, लोभ, लक्ष्य प्राप्ति में कठोर परिश्रम। 12, गोपनीय गतिविधि के कारण अनादर, मानसिक संघर्ष, दंड की प्राप्ति। ये बात है। ऐसा किस पेज पे है सर? क्या सर 8वें का जो है तीसरा नहीं हुआ ना सर? 8वें, हाँ सॉरी 11वां हो गया है ना, मतलब छठे से तीसरा है वो। हाँ छठे से सर पेज नंबर सर एक बार जरा बता दीजिए। 438। 438 सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। एक बार ये सर जरा दोबारा सर बता सकते हैं? दूसरा लेता हूं मैं, आप देखिए। अच्छा, देखते हैं दूसरे लीजिए गुरुदेव। ये किस विषय पे सर? अष्टम भाव। अष्टम भाव आपको जीवन में क्या क्या तकलीफें दे रहा है ये आप बता सकते हैं डायरेक्ट जी। अब 8वें भाव का इसमें देखें सबलाट कौन है? सर इसका बेसिक नोट कर लें, एक सेकंड देना सर, सॉरी थोड़ा लेट जुड़ा हूं। हाँ, पेज नंबर 438 निकाल लीजिए, बुक का खोल के रख लीजिए। पेज नंबर 438। प्लेस कौन सा सर? अच्छा, ये इनका डिटेल ये देखिए। नाम है करण, जन्म तारीख है 21 अगस्त 1994, 11:05 उज्जैन। ठीक है सर, दूसरी नंबर बुक ना सर? हाँ, सेकंड बुक में पेज नंबर 438। तो इसमें 8वें भाव का सबलाट है चंद्रमा। मैंने आपको पहले भी कहा किसी के भी अष्टम भाव का 6, 8 और 12 भाव का सबलाट चंद्रमा ना हो तो ही अच्छा। ठीक। अब ये 8 चंद्रमा, चंद्रमा को देखिए किसके नक्षत्र में है? यहाँ पर मंगल। शुक्र।
और सबलाड है उसका शुक्र। अब मंगल को देखें किन भावों का सबलाड है। मंगल है 10वें भाव का सबलाड, 10 लिखा। शुक्र को नोट करें, शुक्र किस भाव का सबलाड है, शुक्र है 11 का। तो 8 के लिए इसके रिजल्ट पड़ेंगे 10 और 11 के। 10 क्या मतलब, कठिन परिश्रम, सम्मान में पेज नंबर कमी, सर 438 है ना। सर्विस में मानसिक तनाव, फिर दोस्तों के द्वारा तकलीफ, स्वयं का लालच, लक्ष्य प्राप्ति में कठोर परिश्रम, ऐसा है। इतने पढ़ेंगे क्या सर? ये हाँ, ये उसके जीवन में होगा ही होगा, पक्की बात है ऐसा। अच्छा सर, सर जो वो ये स्टार्ट में दे रखे हैं, हाँ सर हाँ जैसे 10वां लिखा, कठिन परिश्रम, मान सम्मान में कमी, सर्विस में मानसिक तनाव, हाँ, और तो 11वां लिखा, दोस्तों द्वारा तकलीफ, तकलीफ, लोभ, लक्ष्य लक्ष्य प्राप्ति, कठोर परिश्रम। हम्म। क्योंकि इनके सामने कौन पड़ा, 8वां भाव। तो 8वां भाव तकलीफ का है। किस मामले में तकलीफ, इन भावों के मामले में तकलीफ। लेकिन सर अगर लिंकेज देखें, हाँ, वही वहां पोटेंशियल देखने जाएंगे तो 8वें के लिए 10वां जो है 11वां, सॉरी तीसरा होने से पॉजिटिव हो गया। वही तो कह रहा हूँ सर। हाँ, और 10 में से 11वां जाएंगे तो लो गया। कहने का मतलब है पोटेंशियल पे ज्यादा जोर नहीं देना, वो केवल एक बार देखना भाव की ताकत, लेकिन उसको ये फल मिलेगा ही मिलेगा लिंकेज का, ऐसा। नहीं सर, जैसे आपने ये पहले वाला बताया वो इम्पोर्टेंट है या ये लिंकेज वाला इम्पोर्टेंट है सर? लिंकेज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला जो बन रहा है सामने आ रहा है अपने, 8, 10, 11। हाँ ये है। चलिए अब देखिए इनके 8वें भाव का बुध। ये बुध कौन है को सर? ये प्राची जी हैं अपने इसी क्लास की, अभी आई नहीं वो। बुध, बुध को देखिए, बुध का स्टार लार्ड गुरु और सब लार्ड बुध है, तो ये गुरु लिखा फिर बुध लिखा। गुरु को देखें किस भाव का सब लार्ड है, गुरु है 10। और बुध को देखिए किस भाव का सब लार्ड है, बुध है 8। 8। अब 10 का रिजल्ट पढ़िए, कठिन परिश्रम, सम्मान में कमी, सर्विस में मानसिक तनाव, जो कि इनको हमेशा बना रहता है। ये हमेशा वही तो बात करती है, जब देखो जब सर्विस 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 की बात करती हो केवल। हाँ, और 8वां आ गया तो तकलीफों का अचानक अंत भी हो जाएगा, हल भी मिल जाया करेगा। सर जी जरा सर, हमारा सर जरा हाँ, बोलिए। आपका देखते हैं, चलिए सर एक चीज और पूछना चाहूंगा सर इसी में सर, जी। चाहे चलो किसी का भी लगा लो सर। मैं ना एक्चुअली जो प्रोफेशन है केपी से सोच रहा था, केपी का जो हाँ हाँ स्टार लोड होता है, जो जहां हाँ, बैठा है उसका प्रोफेशन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना उस भाव वाला सर। देखिए पहले तो उसके हम वो देख लेंगे सूचकत्व, इसकी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अभी कुछ काम नहीं करता ये लड़का उज्जैन वाला, तो आप पहले इसके 10वें भाव के सबलाट को नोट करें तो मंगल है, ये रहा और मंगल। राहु में मंगल को देखा हमने राहु के नक्षत्र में, गुरु के सब में है ना। और राहु राहु एक को में बैठा देखें, है। नहीं बैठा वाला नहीं देखना, यहाँ देखें 4 का है वो और 6 का भी है, तो 10 का संबंध 4 6 से भी जुड़ गया, छठा भाव जुड़ा, मतलब सर्विस तो करेगा ही वो, है ना। ये बात में आ गई। अच्छा, उसके बाद इसी क्या बोलते हैं मंगल का वो देखें सबलाड, तो वो है गुरु। गुरु किन भावों का सबलाड है, आप देखेंगे तो गुरु मिल रहा है 12वें भाव का सबलाड, है ना। पोटेंशियल के तौर पे बेस्ट है, लेकिन ये कुछ काम नहीं करता फिलहाल। तो पोटेंशियल को दशा की मंजूरी चाहिए, दशा भुक्ति अंदर का सपोर्ट चाहिए। जैसे माल से भरा हुआ ट्रक आ गया लेकिन अभी बॉर्डर पे रुका हुआ है, एंट्री नहीं हो रही, ये बात है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, अब इसका काम क्या रहेगा, यही जो पूछ रहे हैं ना आप, इसी में देखिए हाँ सर। काम। अब एक बार सर्विस पक्का हो गया तो जरा छठे को देखें, छठा क्या बोलता है। छठे का इसका सबलाड है राहु। राहु राहु
राहु को देखा हमने, राहु गुरु के नक्षत्र में, बुध के सब में, ये गुरु और बुध लिख लिया। गुरु तो 12 को बताता है और बुध को देखेंगे आप तो बुध है 7 आ गया। तो इसके पास जो है दसम भाव है ही नहीं, मतलब 2, 6, 10, 11 में से कोई भी भाव नहीं है ना। तो छठा भाव, ये 10वां बोलता सर्विस करेगा, लेकिन छठा भाव बहुत कमजोर है सर्विस के मामले में, वो नहीं करने देगा, है ना। इसका अगर पोटेंशियल देख, पोटेंशियल छठे के लिए अच्छी है, छठे से 12 बोलता है, बहुत अच्छा है ना। लेकिन 12वें से 7वां 8वां हो गया, 8वां नेगेटिव हो गया। तो सबलाड मेन है, वो सर्विस नहीं करने दे रहा है, इसलिए जो है इसका बर्थ देखिए ना आप, अभी तक ये घर बैठा है। 1994 का बर्थ है इसका, 1 साल का हो गया। हाँ। सर इसका रीजन क्या हुआ सर बैठने का? इसके लग्न को भी हम देख सकते हैं, लग्न को, क्या लग्न पावरफुल बता रहा है? तो सबलाड है शनि, लग्न का सबलाड है शनि। शनि को नोट करें आप, शनि का वो कौन है? राहु और शुक्र, ये हो गया राहु और शुक्र। राहु को देखें किस भाव का सबलाड है? 6 और बस 6 का है। शुक्र को नोट करें, केवल 12 शुक्र 12। ओ अब बताइए, लग्न का संबंध 6-12 से है, तो ये बीमारी से पीड़ित रहता है। ये दिन में 10 बार लेट बात जाता है, बैठा रहता काफी समय तक, कुछ भी खाया नहीं कि चला वापस बाथरूम। इस वजह से इसको मानसिक तनाव रहता है, इसका कामकाज में मन नहीं लगता है। छठे भाव में सर जैसे 12वां आया, छठे भाव से 12वां और 7वां, 7वां इसका क्या 12वां? छठे से बस सीधी बात है, पॉजिटिव है कि नहीं आप तो ये देख लीजिए ना। छठे से 12वां भाव सप्तम पॉजिटिव है। हाँ जी। लेकिन अब पूरे का पूरा यूं बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एक का संबंध 6-12 से अच्छा नहीं हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी। ये बात है, तो ये इसको तकलीफदायक है। तो अगर लिंकेज से देखें तो सर 1, तो 6, 1-6-12 की लिंक पढ़ेंगे हम, है कि नहीं। तो 12वां भाव जो है खर्च का है, काय पर, उसके पहले कौन खड़ा? 12वें के पहले 6, बीमारी, 6 के पहले कौन है? 1, ऐसा। तो ये खूब दुनिया के सारे डॉक्टरों को दिखा चुका है, कोई बात नहीं बनी। तो आप जाके इसको मेंटल हॉस्पिटल में भी भेजा है डॉक्टर के पास कि शायद वो इसकी काउंसलिंग कर सके। ये इतना क्लियर आता है। और यूं आप देखने जाए केपी से कि भाई शनि क्या है, तो शनि को आप देखेंगे तो देखिए 1-5-4-5, बात बदल गई। लेकिन शनि तो बीमारी दे ही नहीं रहा सर। हाँ, यही तो केबी की खूबी है। केबी में यही तो बदलाव आ जाता है। और अब चलिए नक्षत्र नाड़ी टेबल में आपको दिखाऊं, और पिक्चर वहां भी क्लियर होगी। लग्न का सबलाड इसका जो देखिए दशा चल रही है गुरु की, गुरु को देख लीजिए 6-8-12, नीचे 6-8-12, इधर नीचे शनि में 6-8-12, नीचे चलिए बुध में 6-8-12, राहु में 6-8-12, मंगल में 6-8-12, केतु में 6-8-12, शुक्र में 6-8-12। सर एक बात पूछना चाह रहा हूँ जी, अगर हम सिग्निफिकेटर देखें, नाड़ी के इंपॉर्टेंट होते हैं केपी के या केबी के सर? नहीं, सबका अपना अपना महत्व है सर। मारुति चलाएंगे तो एक अलग मजा देगी, टाटा की गाड़ी चलाएंगे वही सीसी की तो अलग मजा नहीं देगी। सर इसको क्लब कैसे करें सर किसी प्रेडिक्शंस के लिए? हाँ, वो हम तीनों से मिला के देख लेते हैं कई बार कि वो तीनों कैसे में देखते क्या हैं? बात बन रही। यही दिख रहा ना मुझे तो इसी में कि दशा चल रही गुरु की दशा कैसी जाएगी, ठीक है ना। 6 नाड़ी ज्योतिष क्या बोलती है? 6 से बुरा 8 से बुरा 12। यदि ये दशा भुक्ति अंतर में आ जाए तो व्यक्ति का कामकाज बहुत प्रभावित होता है। और मैं कहता हूँ कि 4-8-12, 6-8-12, 5-8-12 डीबीए में खराब। अब यहाँ तो 6-8-12 भी है, 4-8-12 भी है, 5-8-12 भी है, इसको सब कुछ दिया है, सब कुछ खराब है, गुरु की दशा ही खराब है। और अभी हम भुक्ति की बात करें तो इसको चल रहा है शुक्र का अंतर। शुक्र में देखिए 1-8-12, 4-10, ये केपी के सिग्निफिकेटर हो गए, और नीचे केतु आ गया उसका सबलाट, तो वो भी 1-6-8 का है। 4-8 कहीं तक 5-8 भी। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ है राहत है इसको बताइए।
सर्विस कर भी लेगा, कई जगह गया, कोशिश करी, लेकिन नहीं मन लगा, 4 दिन से ज्यादा नहीं टिका कहीं। सर यही एक इसका भाग्य है। एक दो क्लास है ना सर, इसके बाद सर ना केपी केबी और नाड़ी में थोड़ा मगअप करके कराना सर कि हाँ, ये तो हमने भी देखा ना, इसी चार्ट में देख लिया एक। अब और देखते हैं एक, सर ये 6 8 ये 12 तो हर एक के आते होंगे ना, तो ये थोड़े के नहीं आते सर होंगे। नहीं, सभी के मेरा थोड़ी सर जरा आते सर हैं। 8वें का इसकी तो सर जरा एक ही। बोलिए। हाँ, सुनिए, आपकी पत्रिका किस नाम से है? पता प्रमोद नहीं, कुमार। अर्पित के नाम से होगी। अर्पित मिश्रा। आप देखिए यहाँ पे अर्पित जी आपकी नहीं है इसमें, क्योंकि ये फॉर्मेट कराया था तो खत्म हो गया, फिर से डालते हैं। एक मिनट। चलिए, अब आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14/2/86। 14/2/1986। चलिए, 1:35 सुबह रात एम या का। पीएम? दोपहर। हाँ, तो आप 13:35 बोलिए। ओके, प्लेस, जौनपुर उत्तर प्रदेश। स्पेलिंग AUN। JAUN, हाँ। JUN, जौनपुर आ गया, यूपी, जौनपुर यूपी। ये ले लेते हैं, खुल भाई। इसका सर वो केपी नाड़ी और तीनों से वो कराना सर, देखते हैं। हाँ, वो आप तीनों से मिलाकर देख सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना, केबी में देखिए कितना अष्टम भाव ने क्लियर कट कंडीशन निकाली। ये खास थी, इसलिए मैंने कहा कि अब एक जब रटा गया अपने को, अब मैं वही आपको एक एक भाव रटा दूं तो अच्छा रहेगा। अब इनका अष्टम का चेक करिए, इनके अष्टम राहु। भाव का कौन है? राहु। तो अपने आप इसलिए में एस्ट्रोलॉजी में है सर। ये ठीक भी नहीं है। राहु इनको अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक पीड़ा, काम में रुकावट पैदा कर देगा। अब राहु को देखिए, राहु का केतु गुरु। स्टार लाट केतु, और आगे हमने लिखा गुरु। अब केतु को देखें किस भाव का सबलाट किसी है, का भी नहीं किसी भी सर। भाव का नहीं। इधर देखें केतु है 7, तो 7 लिख दीजिए। अब गुरु को देखें, गुरु किधर का है? 5 और 11। 11। अब 7 5 11 का रिजल्ट पढ़िए, पेज नंबर वही 438 पे। 7, शत्रुओं से परेशानी रहेगी। हमेशा रहते गुरुदेव। आप देखिए, बहस, धमकी, ब्लैकमेल, जीवन साथी से भी परेशानी होगी। 5वां देखिए, प्रेम संबंध में तकलीफ, अनादर। बहुत गुरुजी। प्रेम संबंध है क्या मिश्रा जी? अरे पहले तब नहीं पहले है। होगा ना, सभी का थोड़ा ये वो बहुत तो हो ही जाता है। हाँ, नहीं और नहीं सर, चोट थोड़ा लगने से बहुत। कहीं रक्त वाहिकाओं में टूट फूट। अब 11वां भाव देखिए, दोस्तों के द्वारा तकलीफ, है ना, स्वयं का लोभ, और लक्ष्य प्राप्ति में कठोर परिश्रम करना पड़ रहा है आपको। जी सर। तो ये इस सर रिजल्ट सर एक बता बात दिया और पूछना चाह रहा हूँ सर। जी। अगर यहाँ केतु के भी जैसे 4 3 आ जाए तो उनको भी काउंट कर? हाँ, 4 3 को भी पढ़ लेंगे। ठीक है सर। एक मतलब मैं कहना, आप हर किसी की पत्रिका में लगाइए, फिर आपको याद ही हो जाएंगे ये। सर आज है ना, प्लीज होमवर्क भी दीजिएगा सर। हाँ सर बिल्कुल। अब एक दूसरा देखते हैं। हाँ, सर इनका एक सर मेरा देख लीजिए प्लीज। किसका? सर इनका एक बार नाड़ी से भी देखना सर। सर वीरेंद्र भी बोल रहे थे। अच्छा, वीरेंद्र जी का भी देख लेते हैं। चलिए, पहले इनका देख लेते हैं, वीरेंद्र जी का। कहाँ है? ओपन रे, इसमें फिट है कि नहीं देखना पड़ेगा। बी नहीं है सर, इसका मुझे फिर से डालना पड़ेगा। मैंने कहा ना, फॉर्मेट का है तो सब उड़ गया। मैं बता चलिए, BIRENDRA, वीरेंद्र बिस्ट, BISHT। ओके, तारीख बताइए सर। 22 अगस्त 22 22 अगस्त 22 अगस्त 1974 1974। 12 रात का, दिन का, ऐसा दिन का बोलिए। सर 12 दिन का 12 दिन का है ना, 12 52 52। आएगा। हाँ, 12 52। ओके, प्लेस एक है सर मसूरी, MU डबल एस SS डबल ओ OO। आ गया, ये रहा, उत्तराखंड मसूरी। कौन सा है सर? मसूरी। ओके,
चलिए, आपके 8वें भाव का कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा। मैंने अभी बोला कि 6, 8, 12 का उनका चंद्रमा राहु ना राहु हो गुरुदेव। तो अच्छा नहीं। अब बोलिए उनका सर, राहु चंद्रमा, राहु। 8 और 2, राहु राहु को देख लेते हैं। राहु 2, 2 और 2 ही है। 2 ही है, तो 2 का रिजल्ट पढ़ लीजिए। दाहिनी आंख में खराबी, मतलब उसका नंबर पहले बढ़ेगा। दूसरे हाथ में धन का रुकना। दूसरों के हाथों में आपका पैसा रुकेगा। लोगों से शाब्दिक वाद विवाद, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का है ना, पतली आवाज। और पतली आवाज। तो आवाज तो हम जानते हैं इनकी, बिल्कुल हल्की आवाज में बोलते हैं ये। इनको पूछना सर, अप्रत्याशित लाभ भी होते हैं क्या इनको? सर इनको 2 मतलब 2 बार राहु आया है, तो राहु गुरु नहीं लेंगे, राहु राहु ही लेंगे। हाँ, राहु राहु लेंगे। अगर आपको उसमें भी लग रहा है कि अब ये जैसे विनोद जी की किताब में लिखा है कि भाई चंद्रमा का या किसी भी ग्रह का कोई नक्षत्र स्वामी सबलाट दोनों एक हो तो सब तक चले जाओ, यदि वो धीमी गति का ग्रह हो तो गुरु की बात है। तो गुरु को देखेंगे आप तो 5 आ गया और 11 आ गया, तो 5 वही, फिर प्रेम संबंध में तकलीफ अनादर। 11 की बात करें तो दोस्तों के द्वारा तकलीफ और लक्ष्य प्राप्ति में कठोर परिश्रम। तो इनको मालूम होगा ना सही क्या है। हाँ, वीरेंद्र जी बताएंगे। नहीं, वो तो सर ठीक है, बट आपके लिए थोड़ा दिक्कत रहती है, बाकी तो सर ऐसा कुछ नहीं सर ये कौन से पेज पे है? 438। 4, 3, 8। है। और सर 438। एक चीज इसमें सर कहना मेरा चाह भी रहा लगा था। लीजिए हेलो सर। सर, मैं हाँ एक जी। चीज में कहना चाह रहा था, मेरे को लगता है सर ये क्या हो सकता है, टाइम भी गलत हो, क्योंकि सर ये अच्छा। पहले उसका भाव का जो सब लॉर्ड है ना शनि है, और 9वें हाँ। भाव का सर शुक्र है, तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम का भी डिफरेंस हो जाए। हाँ, लेकिन स्टार लॉर्ड में देख लीजिए, स्टार लॉर्ड 1 और 9 का शनि है। शनि है तो उसका मेरा टाइम। हाँ, तो लगभग ठीक है। और कभी ऐसी बात हो कि आपको लगे कि आपका जन्म समय में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो कभी भी कोई प्रश्न करना हो तो आप हमेशा प्रश्न कुंडली लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे अच्छी चीज है सर, न किसी की बीटीआर करनी ना कुछ करना, मेरा लगाना कुछ नहीं, दी बेस्ट। अब आपका चार्ट देखते हैं, आपका भी होगा कि नहीं, फिर से लोड कर लेते हैं। चलिए, इनका गहलोत जी का तो हो ही था, इनका तो सबको वो याद है। मैंने कहा ना, अभी वो फॉर्मेट हो गया था। नहीं, उनका तो सभी को याद है सर, गहलोत जी का। चलिए, इनकी डेट डालिए, तारीख बोलिए। 15 मई 1977 सर। 15 मई 1977। और टाइम 11:30 बजे, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में जो पैदा होते थे ना हमारे जमाने में सर, या तो हाँ, होते 11:15, 11:30, 12, बीच में नहीं होते थे। अच्छा। प्लेस सोनीपत सर। सोनीपत आ गया ये। ओके, ठीक है भाई, आ गया। देखिए, 8वें का है आपका सूर्य। सूर्य। 8वें का सूर्य। सूर्य को देखें आप, सूर्य तो राहु। सूर्य अपने ही नक्षत्र में, फिर राहु, तो ये सूर्य और राहु लिख लिया। अब सूर्य को देखें किन किन भावों का समलाट बना है, तो 5, 8, ये 5 सातवीं लिखा, सर। ये 8 लिखा, और सातवीं सर। 7। 7, और फिर क्या है? राहु। राहु है 10 का। तो अब देखिए 5 का रिजल्ट तो वही, प्रेम संबंध में तकलीफ अनादर, है ना, कोई चोट लग जाए कभी तो रक्त वाहिकाओं में टूट फूट। 7वें का शत्रुओं से परेशानी, बहस या धमकी, धमकी। ब्लैकमेल, जीवन जीवन साथी से साथी। परेशानी। और 8वां है तो आपकी तकलीफों का अचानक अंत भी होगा, अप्रत्याशित, है ना। जब बहुत तकलीफ बढ़ जाए तो अचानक आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर 10वां है तो कठिन परिश्रम करना पड़ता है, सम्मान में कमी और सर्विस में मानसिक तनाव। सर हेलो हाँ जी। सर, मैं ये कह रहा था कि जी। सर इस हिसाब से तो अगर सर, 8 अभी- का सब लॉर्ड है ना सर, मतलब 8वें भाव के जितने भी सूत्र थे, कम है, अगर कम हाँ। घर हो तो एक बार ज्यादा जी, अच्छा है। उन है ना सभी सर? का रिजल्ट पढ़ना है। हाँ, सर क्योंकि इसमें तो अगर ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम है सर। सर हाँ एक हाँ, बार दशा, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार दशा भुक्ति और देखना सर, उसके हिसाब से, नाड़ी के हिसाब से। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये तो हो गया। अब आप ये इसी को क्या देखें, 8वें भाव के सबलाट को अब हम केपी से देखना है ना। हाँ सर। हाँ, तो देखिए 8वें का सूर्य, अब सूर्य को नोट करें तो देखिए सूर्य 10, 10, 2 बताता, 10 और वही बता रहा है, जबकि यहाँ पर 5, 7, 8 भी आए थे, है ना, ये बात है।
लेकिन एक सर, एक चीज है सर, जब भी मेरा कोई काम होता है ना सर, हाँ सूर्य और गुरु आता है, तब काम मेरा निकलता है सर। हाँ, वो तकलीफों का अचानक हल मिलता जाएगा। अब नाड़ी में चलें, इसी को सर एक बार नाड़ी से देखना सर। सूर्य को देखें। अब नाड़ी में हम सूर्य को देखें। सूर्य 2 और 10 का है ना, क्योंकि यहाँ भाव चलित में वो 10वीं कहाँ घटना। गया, हाँ सर, हाँ क्या भाव चलित में उसकी राशि दूसरे भाव में और स्वयं 10म भाव में बैठा, इसलिए सूर्य अपने ही नक्षत्र में, इसलिए 2 10 का, और राहु के सब में पाया गया। राहु 3 4 5 9 10 11 12। अब देखिए यहाँ पर 5 आ गया, 8 नहीं है ना, वो के भी ले आया 8 भाव। ये सर अब ये जो मंगल की भुक्ति और अंतरा और देखना सर, एक मिनट मैं एक चीज देखना चाह रहा था। 1 मिनट, आपकी दशा चल रही है मंगल की, हाँ सर। तो मंगल को देखिए 5 9 10 3 9 12, मतलब यात्रा होना और काम काज में नई जिम्मेदारी प्राप्त होना, सर्विस या जहां भी है, यस सर। ये मंगल दशा में मिलता रहेगा। कभी ये डिपार्टमेंट, कभी वो डिपार्टमेंट, या कुछ नया काम सौंप दिया गया, ये। और इसकी भुक्ति देखना सर। 5 9 4 11 ये आपके ज्योतिष के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं आई सर कुंडलियां। हाँ ये बिल्कुल। एक बार भुक्ति और देखना सर। मंगल भुक्ति में और चल अंतरा। रही है भुक्ति, आपको चल रही है अब गुरु की, है ना। गुरु में 6 9 10 1 9 6 9 10, तो सर्विस में कुछ परेशानी, कार्य क्षेत्र में परेशानी, लेकिन मानसिक तकलीफ नहीं देगी, परेशानी जरूर देगी, क्योंकि नवम भाव जुड़ गया है ये। और अंतरा सर, ये पैसे के हिसाब से ठीक है वैसे सर? हाँ, धन के लिए नहीं, धन के लिए है कि ये आकस्मिक रूप से धन हानि भी होगी, अचानक बड़ी धन हानि, छोटी नहीं बड़ी, कोई खर्चा बड़ा निकल आना। क्यों? क्योंकि नवम भाव दूसरे भाव से अष्टम होता है, इसलिए। और अब आपको अंतरा में जाए तो आपको अंतरा चल रही है अभी शनि की। शनि में आ गया 7 8 12 12 12 3 9 12 3 9 12, ये तो यात्रा बताता है। दूसरी बात, काम काज के क्षेत्र में आपको परेशानी देगा। कब तक? ये 7 सितंबर तक। सर जी। उसके पहले सुनिए, गुरु है, गुरु अच्छे भावों का है, 1 6 9 10 से। फिर मंगल की बात करें, उसमें 5 9 आ रहा है, इसका मतलब कामकाज के क्षेत्र में परेशानी देगा शनि। कब तक? 7 सितंबर तक। सर जी। हाँ जी सर, जैसे इनका सर, मंगल में गुरु, एक मिनट सर, जैसे इनका मंगल में गुरु और गुरु में शनि चल रहा है, हाँ, तो मंगल में 5 आया, गुरु में 6 आया और शनि में 8 12 आ गया, तब तो उनको हाँ। बीमारी भी होगी और उनके कार्य क्षेत्र में भी दिक्कत आएगी। नहीं देखिए, नहीं, मैं पहले बताता तो हूँ मिश्रा जी, हाँ, सुनिए। नाड़ी ज्योतिष है ये। सुनिए। अच्छा। 9 5 मैं सर से लगातार पढ़ रहा हूँ ज्योतिष। हाँ 8वां मैं कहीं ना कहीं एक रिसर्च का भाव मानता हूँ, जैसे भारत सर ने बिल्कुल है ही वो वो तो। करता रहे, मैं उस चीज को वैसे एक्टिवेट करता हूँ। अगर किसी का मेरे को एक अलग थॉट है कि अगर आपका 8वां भाव एक्टिवेट है तो जो आप ना ज्योतिष का काम कर दिया है, ज्योतिषी के पास चले जाइए या कुछ कर लीजिए, तो वो ना पॉजिटिव हो जाता है। और 12वां सर हैं? जो 12 आ रहा है उसके लिए क्या करेंगे? मेरी वाइफ है ना, हॉस्पिटल में जॉब करती, डेली लेके आता हूँ। अच्छा जी। भारत सर गलत तो नहीं किया सर? नहीं सही सर, सही सही बात है। सही। मैं 12वां एक चीज और बताता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ 1.5 2 घंटा। अच्छा। ये बात है। अब एक का ये इसकी परेशानी चल रही है, उसका देखें। हाँ सर, PQRS एस में ये इसका डाटा है। ये जन्म 26 जुलाई अभी आने वाली है 1996। जन्म समय 16:51 51 सेकंड। प्लेस इंदौर। हाँ, इसका मतलब वाकई देखने वाली पत्रिका है। इसके क्या है कि 2 मैरिज होके टूट गई है। सर मैंने भी एक मैरिज पे एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछूंगा कि एक का पहले तलाक हो गया, वो उसी से शादी करना चाहती है, उस भाव में क्या देखें? उसी से तो दूसरा विवाह नहीं होगा, फिर से वही 5 7 11 ही आएंगे।
लेकिन सर- अब चूंकि विवाह पहले हो चुका है ना, तो तलाक अब भी हो चुका है। तलाक भी हो गया, फिर से विवाह करना है ना, हाँ सर। सर तो अब 2-11 लेंगे या 2-7-11 लीजिए आप, सीधी बात है। आप क्योंकि सर, उसको एक घर छोटी- लाना है, परिवार में छोटी- लाना है उसको। अब चलिए इसकी बात कर रहे हैं, इसके 8वें को देखिए कौन है, केतु। अरे सर, केतु को देखें अब हम यहाँ पर, केतु है बुध के नक्षत्र में, बुध के सब में, तो ये बुध बुध लिख लिया। और बुध चलिए का सब लॉर्ड भी है, सब हाँ। लॉर्ड भी सर बुध है। अब देखिए बुध किसी भी भाव का सबलाड नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर 1 और 9 का बना हुआ है, 1-9। तब 1 और 9 के रिजल्ट पढ़ेंगे। 1 आ गया विचारों में कमी, बेहोशी, बेहोशी, भूलना, अंगों में टूट फूट, पीड़ा, दर्द, जलन, ये सब होता है इसके साथ। 9वां भाव उच्च शिक्षा को जारी रखने में तकलीफ, 12th क्लास में ये जो है इसका रिजल्ट रुक गया, बेकार, फेल हो गए, साइंस लिया था फिर इसने कॉमर्स लिया, ऐसा। रिसर्च वर्क कोई करा ही नहीं तो हादसे की बात ही नहीं। यात्रा में रुकावट और विदेश में समस्या, मतलब जन्म स्थान से दूर या कहीं बाहर चले जाएगी तो इसको तकलीफ होगी। ये इसका भाग्य आ गया 8वें भाव का। इसकी आयु तो लंबी रहेगी सर। हाँ इसका कभी सुसाइड का भी मन करता है सर? बिल्कुल करता है, इसका 8वां भाव। इसने सुसाइड के 3 प्रयास करें। ये तो सर केबी खुल के बताता है सर। हाँ मेरे को तो फोन करके बोला कि मैं अभी बिल्डिंग के सबसे टॉप पे खड़ी हूँ, कूदने वाली हूँ। तो मैंने कहा तू 5 मिनट ठहर जा, फिर सर, देखते अच्छा। हैं अभी। फिर अगले दिन पता चला कि इसने कुछ ऐसा नहीं किया, क्योंकि सर ये हिम्मत नहीं हुई। आत्महत्या वाला सर आपने कहाँ से है देखा कि आत्महत्या का की होगी प्रयास? ये 1 भाव का सबलाड देखें आप, 1 भाव का सबलाड ही राहु है अच्छा, है ना। राहु को नोट करें चंद्रमा के नक्षत्र में तो मन तो खराब हो गई। अच्छा, अच्छा। और फिर शनि के सब में चंद्रमा को देखें तो वो 5 का है, और अगर शनि को देखें तो वो 3, 4 है ना, 9 और 10 का है। सर इसका अफेयर चला हुआ? हाँ बिल्कुल, प्रेम में ये सब सही है। अब क्या हुआ कि यही राहु को मैं जब, अब देखिए कैसे रिजल्ट में परिवर्तन देखने को मिलता है। राहु को मैं नाड़ी में गया देखने, अब यहाँ देखिए राहु को, ये 1, 4, 8, 12, तो 1, 4, 8, 12 मतलब व्यक्ति सुसाइड का प्रयास करता है। तो कई बार हम ये ऐसे तीनों को मिलाकर भी देख सकते हैं, है ना। 1, 4 और 12 1, सर। 4, 8, 12 लग्न से जुड़ेंगे तो व्यक्ति सुसाइड का प्रयास करेगा जी। सर अष्टम का मंगल। हाँ हाँ, और 8वें भाव में मंगल है, तो जीवन साथी की जब भी शादी होती है ना तो उसका जीवन साथी कामकाज प्रभावित होता है। तो इसका हस्बैंड बैंक में नौकरी करता था, नौकरी छूट गई 2 महीने में। मतलब जिस लड़की का 8वें भाव का मंगल हो तो वो अच्छा नहीं रहता, उसके पति के कामकाज प्रभावित हो गई, बिजनेस में लॉस हो जाएगा, सर्विस में उसकी हानि होगी। पर सर इसके अंगल को तो देख रहा है सर गुरु। नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना रखना दृष्टि का कोई लेना देना ही नहीं आता। मंगल हर तो भाव साजी भी अपने बनाता है ना। अपने अपने बॉक्स लेके निकल गया। सर अब एक पंचम चीज, भाव को देखिए, सर पंचम इनका का 1, 4, 8, 12 से कैसे जुड़ा? ये है ना राहु, ये क्या रहा राहु, 1 भाव का सबलाड है नहीं। राहु। केबी हाँ। के हिसाब से। केबी के हिसाब से नहीं जुड़ा ना। नाड़ी से जुड़ा है। हाँ अच्छा, तो अच्छा। केबी के हिसाब से क्या आएगा फिर, दशा भुक्ति अंतर में जब 4, 8, 12 आएंगे तो सुसाइड होगा। अच्छा, अच्छा। ये सर इसका तो केतु भी पंचम में है, तो वही है सर वाला 1.5 साल में बच्चा। बिल्कुल हुआ, लेकिन शनि के शनि साथ भी है होने सर, से शनि भी है। अबॉर्शन हो गया और अभी तक कोई संतान नहीं है। अभी चल रही है दशा केतु की, जरा देखिए केतु को, ये 4, 8, 10 केपी के हिसाब से विरोध है ना ये। और 8वें भाव का इसका सॉरी संतान के लिए पंचम भाव को देखें आप तो, चंद्र। ये 1 मिनट, यहाँ नहीं, यहाँ पंचम भाव का है चंद्र, चंद्र को नोट किया। अब चंद्रमा को यहाँ देखा तो शनि के नक्षत्र में, तो पुनर्पु दोष तो ये बन गया एक, और फिर आ गया राहु। शनि है 3, 4, 9, 10 का, और राहु है 1, 6 और 6 का।
अब पंचम से तीसरा भाव पॉजिटिव है, लेकिन चौथा भाव 12वां है तो नेगेटिव है। 5 से 9 पंचम होने से पॉजिटिव है, और 5 से 10 है ना छठा होने से न्यूट्रल है। न्यूट्रल। ये तो 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस, तो संतान तो भाग्य में होगी। अब आगे इन्हीं 3, 4, 9, 10 भावों से 1, 6 तक गिनेंगे तो 3 और 9 के लिए एक पॉजिटिव है ना, लेकिन 3 और 9 के लिए 3 और 9 के लिए नेगेटिव, और 10 के लिए 6 बढ़िया हो गया। 4 और 10 के लिए छठा, क्योंकि 4 से छठा तीसरा, तो इसके संतान भाव की पोटेंशियल टोटल मिलाकर मिश्रित हो गई। तो क्या केतु अपनी दशा में संतान देगा, ये बात करें तो केतु को हमने अभी देखा कि केतु का स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड कौन है, बुध है, और बुध 1-9 बताता है। तो ये पंचम भाव के लिए क्या हो गया, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। अब इसी प्रकार अंतरा को चेक करें तो अभी भुक्ति चल रही है तो शनि की, तो शनि को देखें क्या शनि बता रहा है। शनि के पास चलें तो शनि अपने ही नक्षत्र में है और राहु के सब में है। तो जरा शनि को नोट करें तो कहाँ का था, वही 3, 4, 9, 10 और राहु 1, 6, यानी फिर पंचम भाव की पोटेंशियल मिश्रित आ गई ये। और अभी इसी को केपी में देखें आप, केतु को ये, तो क्या केतु संतान दे रहा, बताइए 8, 4 देगा क्या, नहीं, मना कर रहे बिल्कुल नहीं देगा। नहीं दे रहा सर, चौथा आ गया। हैं। लेकिन केबी तो हाँ बढ़ रही है। केबी में भी मिश्रित पोटेंशियल आ रही है, मिक्स आ रही है। अब केतु का गोचर अगर अपन देखें कि अभी केतु कहाँ चल रहा है गोचर में, दशा स्वामी, ये तो धीमी गति का ग्रह है, ये चल रहा है गुरु के नक्षत्र में। तो गुरु इसके कहाँ किस भाव का सबलाड है, गुरु 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 किसी भी भाव का सबलाड नहीं है, इधर 8 और 12 का है स्टार लॉर्ड। अब बताइए कहाँ से संतान देगा केतु ये कितने इलाज करवा ले, कितने हो जाए, कितने सक्षम हो हस्बैंड वाइफ, नहीं होगा। गोचर ने मना कर दिया 8, 12 ये सर, बात। केतु दूसरी उसमें जाएगा, अभी चल रहा है इसका गुरु में, हाँ और शनि में। सर एक बात है, ये पंचम से अपन देख रहे हैं, लेकिन इसकी तो सेकंड चाइल्ड होगा ना फिर ये। अरे अभी एक ही पूरा नहीं हुआ ना एक हो नहीं, जाए तो मतलब- दूसरे पे जाए। सर हाँ जी, जब केतु शनि के नक्षत्र में आएगा तब शनि के नक्षत्र में आएगा तो शनि को देख लीजिए, शनि किस भाव का है, यहाँ पर 3, नोट करें 4, शनि 3, लेकिन 4 का भी है 10। और 9 का भी है, 10 का भी है। तो ये 4, 10 फिर बीच में तकलीफ पैदा करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे। ऐसे में यदि ये नक्षत्र स्वामी वगैरह ऐसे ग्रह के नक्षत्र में जाए जो सीधे सीधे 5, 3, 5 का हो, तब तो बहुत बढ़िया सूचक बने केपी के लिंकेज से। और केपी में जाए तो जरा देखें है कोई संतान देने वाला, इसको 5 चाहिए, 5 केवल ये शुक्र बनता है 7 7, 5 और तो कोई नहीं दिख रहा। 4, 12, 4, 8, 8, 12 कितना इसका 8 और 4 एक्टिव है। तो प्रेम संबंधों में भी हानि होना, एक से अधिक अफेयर रहना, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव में है, कम उम्र में एक्टिव हो जाता है। और ऊपर से खराब बात क्या है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में हुए तो मन खराब, बुधादित्य योग, जीवन में भारी भूल, अष्टम में मंगल भी बैठा हुआ है। हाँ ये पत्नी का इनकी पत्नी को बेकार समस्या आई, ये स्वयं लड़की है। हाँ बोलिए। इनके फिर पति को समस्या आई, पति को भी समस्या आई डिवोर्स हो गए, 2 डिवोर्स हो गए तो सर जैसे इसमें रिजल्ट नहीं सर, दूसरा अच्छा आ सर रहा मैं है। एक बात पूछना चाह रहा सर, मुझे याद आया, हाँ जो मैं केस पूछना चाह रहा वो बड़ा टीडियस है, जो मेरे पास आए हैं। हाँ एक शादी की, फिर तलाक लिया, हम्म फिर उन्होंने दूसरी शादी की, अब दूसरी के बाद फिर प्रथम हस्बैंड के पास आना चाहती है, उसमें क्या देखे सर? प्रथम हस्बैंड के पास फिर जाना चाहती है तो वही 2, 7, 11 आएगा। 11। हाँ 2, 7, 11 ही लेना है। सर जैसे मेरी कुंडली का सर देखा था आपने, उसमें
केपी में, केपी हाँ। में क्या फिल्टर होता कुछ क्या? क्या? जैसे केपी में आपने देखा था, हाँ उसमें तो सारा टाइम बेकार बता रहे थे ना, हाँ हाँ हाँ। तो इसमें कुछ चेंज आता है कि वही आएगा? नहीं, चेंज तो दिखेगा। हाँ जी। देखिए किसी की भी मान लीजिए दशा आपने देखी कि भाई शुक्र की 5, 8, 12 की आ रही है, तो क्या 20 साल की पूरी दशा खराब रहेगी? ऐसा नहीं होगा। जब उसमें ऐसी दशा की भुक्ति आएगी जो थोड़ा अच्छे भाव लेके बैठा है, तब समय अच्छा होगा, लेकिन सर, बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दशा स्वामी का सिर पे हाथ कमजोर है। सर एक बात पूछना चाह रहा हूँ सर, जी। किसी की 5, 8, 12 की दशा चल रही है, हाँ वो व्यक्ति थोड़ा ज्योतिष की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बिल्कुल और मेडिटेशन की तरफ करे तो उसका सदुपयोग हो सकता है। आई थिंक उसका बिल्कुल होगा, होता है ना सर। बिल्कुल होगा। सर एक चीज और बताइए सर, हाँ मैं केबी में क्योंकि कंफ्यूज हो जाता हूँ, हाँ। जब भी देखें पोटेंशियल देखें, एक बार पोटेंशियल देखना है, एक बार। हर भाव और जो भाव से संबंधित क्वेश्चन है उसका हाँ। पोटेंशियल। आप देखिए, उसे- मान लीजिए सप्तम भाव की पोटेंशियल नकारात्मक है, या हाँ ये सर, जैसे अभी इसके पंचम भाव के केतु की नकारात्मक है, तो हम ये कहेंगे कि केतु जब भी दशा भुक्ति अंतर में आएगा, संतान नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि वो 8, 4 का है। ऐसा अच्छा सर, ये एक चीज बात। और पूछूंगा, हाँ जी। अब इन तीनों को मगअप कैसे करें सर? हाँ, तो वही तो हम देख रहे हैं ना, जैसे अभी हमने तीनों लगाया, इसमें वैदिक भी लगा लिया, केपी भी लगाया, केबी भी लगाया, तीनों से रिजल्ट देखा पर सर इसमें। कंट्रोवर्सी आ रही है, केपी और केबी में तो बिल्कुल अपोजिट आ गया था सर। कुछ कंट्रोवर्सी हाँ। आ रही है सर। हाँ, फिर आपको निर्णय कैसे आएगी। करेंगे? हाँ, निर्णय करना है तो फिर गोचर में जाएंगे, अच्छा, दशा भुक्ति स्वामी के अंतर। और अब गोचर बात में वही है, अब देखिए ना, कई बार क्या होता है, केपी दम भरती, कई बार केबी, केबी में रिजल्ट ज्यादा डिटेल में आए, वो केपी में नहीं आए। जैसे इसके नहीं सर, लग्न का सबलाट राहु। सर हाँ, एक इसके, ठीक है सर। तो अब देखिए लग्न का संबंध का ऐसे था 5, 3, 4, 9, 10 राहु ये का सर, केबी से। ये अब सर। इसी को केपी में देखें राहु को, तो केवल क्या बता रहा राहु, देखिए 12, 10 और 9, मतलब 9 और 10 आए, है ना, वहां 12 आया, लेकिन इधर क्या हुआ, 5वां भी आया जो उधर नहीं था, है ना, 1 भी आया, 4 भी आया, तो 1 5 से जुड़ा है, तो बीमारी रहने पर भी ये स्वस्थ जीवन, ऐसा। सर जबकि वहां पर क्या बोलेंगे, 1 का 12 से संबंध आया, जन्म स्थान से दूर, तो वो तो है ही, आज भी जन्म स्थान से दूर। फिर 10वां है तो कामकाज में, सर्विस करने में रुचि, कर्म करने में एक्टिव। और 9वां आया है तो अपन कहेंगे उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा की ओर आकर्षित। और 9वां भाव 1 से जुड़ा है तो क्या कहेंगे, धर्म के प्रति आस्था रहेगी, धार्मिक रहेगा व्यक्ति। वो चीज यहाँ भी आ रही है, लेकिन इसमें क्या है, एक चीज और आ गई, 3, 4, 5 और आ गए नए भाव। तो पंचम भाव प्रेमी स्वभाव बताता है, तीसरा भाव क्या बोलेगा, एक्टिव पर्सन है ना, और चौथा भाव संतान की हानि और कभी कभी प्रेम स्नेह की कमी। सर जी किसी व्यक्ति की दशा पढ़नी हो हाँ। तो उसकी ट्रांजिट में जाके केपी से पढ़े या केबी से पढ़े या नाड़ी से देखें सर? देखिए सर, सबका महत्व अपना अपना है। जब आप एक जी सर। विधा ले रहे हैं तो पहले तो गोचर की जब बात करते हैं तो हम तो केबी का गोचर देख लीजिए। जैसे अभी हमने फटाक से देखा था उसका, क्या रहा, ये 4, 8 ये 8, 12 आ हाँ रहा है, सर। संतान नहीं देगा, ये हम्म, केबी ने बोल दिया हम्म। ऐसा। तो आप तीनों को मिलाकर देखिए, कॉकटेल नहीं बनाइए, फिर कैसे कॉकटेल का मिलाएं अपना सर? मजा थोड़ा है। अगर सर थोड़ा अभी अपोजिट हो सर अभी आप। तो मिलाया सर, अभी तो मिलाया सर हमने। सर अच्छा चलिए, एक मिनट एक मिनट, सर एक काम मेरा करते देख हैं। लीजिए इसमें मेरा कैसे चार्ट आता है। बताता हूँ, अच्छा सुनिए, सर, ये अपना चार्ट लगाइए। बताता हूँ, ये चार्ट। चलिए, कबीर, दशा है राहु नोट की। कर लेते हैं सर। आपका है या किसका ओके, है सर? हाँ मेरा। दशा कबीर राहु का है की, सर। राहु को देखिए, राहु कहाँ गया, ये रहा, ये राहु, राहु क्यों बता रहा भाई, एक मिनट, कुछ ये गलत और दिख किसी रहा का हूँ खोलिए सर आपने, कबीर का। नहीं एक सर मिनट। आपका ही है। अरे कबीर की है ये, नहीं नहीं हाँ, नहीं, वो सही है, नाम डेट हाँ ऑफ कबीर बर्थ सही लिखा है, हुआ है। सही है, सही है, सही है। डेट, नाम गलत है नाम कबीर। सर। हाँ, वो पेटने में आपकी तो डेट ऑफ बर्थ है सर।
हाँ ये ले लिया, मैं राहु को देख रहा था, राहु में अंतर क्यों। 10 भाव का सबलाट भी राहु है और राहु की दशा चल रही है, तो यहाँ अंतर क्यों आ रहा है। राहु तो मंगल के नक्षत्र में है मेरा इसमें। सर एक बार भारत सरवाड़ा लगाना सर। नहीं देखिए, राहु अगर राहु की अंतर में, राहु अपने ही नक्षत्र में, अपने ही सब में है, तो फिर सब तक जाऊंगा मैं तो शनि आ जाएगा। अब राहु केवल 10 भाव का ही सबलाड है, मात्र एकमात्र 10 का ही है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही मुझे, क्योंकि मेरा राहु मंगल के नक्षत्र में है। तो राहु आ गया तो प्रॉब्लम देगा ना। नहीं, मैं एक बार एक काम करता हूँ ना, और डाल के देखता हूँ क्या सर बात। मेरा चार्ट डाल के देखो उसमें क्या फर्क है, केपी में और इसमें क्या फर्क आया है। अरे तो मैं मेरा भी तो देखो यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। सर को अपने सर टेंशन में आ गए। हाँ जी। शाम को 6:07 और प्लेस था शाजापुर, SHAJA। सर बेसिक डाटा में देख लो, राहु पे ER। मीन में सेलेक्ट किया वो तो नहीं है, कहीं मीन में सेलेक्ट करना रह गया हो, वो फॉर्मेटिंग करियो जो। हाँ वो, हाँ आप सही बोल रहे हैं, वो देखना जरूरी है। ये देखिए प्लेस भी नहीं दे रहा अभी तो, क्या बात है। SHAJPUR। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एनहांस सेटिंग में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही यहाँ पे। KP ओल्ड ना, ये KP ओल्ड, ये क्लोज। और कहाँ से होता है इसमें, यूटिलिटी में, टूल्स में जाके टूल्स में देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। जा भाई, नहीं आया। फिर सर हेलो व्यू, हाँ बोलिए। सर, इसमें कस्टम में है सर, कस्टमाइज में। कस्टमाइज, हाँ जी सर, इसमें प्रेफरेंसेस खोलिए। ये सर, तो करंट इसके लोकेशन, नहीं सर, हाँ इसके इसमें customize- यहाँ तो मैं सर, INDO, एक मिनट मैं करंट लोकेशन तो डाल दूं पहले, ये तकलीफ देगा नहीं तो। आई चलाएगा सर। हाँ ING, ये फॉर्मेटिंग के बाद यही प्रॉब्लम आ जाती है, फिर से सेट करना पड़ता है। हाँ ले लिया, सेट लोकेशन, ओके, ये हुआ। और क्या था वो, आइनांस सेटिंग था ना। कस्टमाइज सर, कस्टमाइज Yes, में sir. कस्टमाइज कस्टमाइज में, सेकंड में है, प्रेफरेंसेस में है। प्रेफरेंस, ओके ओके, प्रेफरेंस में। हाँ ये KP न्यू है, ये KP ओल्ड। सर इसमें क्या फर्क होता है सर, न्यू और ओल्ड में? ये 2000 से सर पहले दशा का फर्क old में आता है। है। ये इसको ट्रू मीन कर लेता हूँ मैं, हाँ, हाँ ओके। मीन करना पड़ेगा। बाकी अब सब ठीक है, बाकी सब ओके है। सेटिंग सेव करिए सर, सेटिंग सेव करिए। कौन सा सबसे नीचे सेटिंग सेव करिए सर। सेटिंग? सेटिंग सेव सेटिंग लिखा ना सर। हाँ सेव सेटिंग, ओके, अब आइए, सेव हो गया। अब आ जाओ। अब आ गया सर, आ गया, भाव मंगल का में आ गया। राहु, मंगल में आ गया सर। हाँ वही तो मैं टेंशन में आ गया, ये क्या हो गया। तो आ अब मैं गया लिख सर, रहा अब आ हूँ गया, राहु आ राहु, राहु के आगे लिख रहा हूँ मैं मंगल, और मंगल के आगे देखिए क्या है, चंद्र, चंद्र लिख दिया, ठीक, सबलाड चंद्र। अब मंगल को देखें किन भावों का सबलाड है। मंगल किसी भाव का सबलाड नहीं है, स्टार लाड में वो 5 और 9 का, ये 5 9 लिख दिया। और चंद्रमा सर- क्या बोलता है, 8। ये सर ये और कुछ बता रहा है सर, 5। 5 9 8 यस सर। है ना। अब राहु की दशा चल रही है, ये 5 8 9 ज्योतिष के लिए तो हो गए बढ़िया, क्योंकि राहु 10वें भाव का सबलाड है। तो 10वें भाव के लिए 5 और 9 तो ठीक नहीं है, तो परमानेंट जॉब नहीं है, ऐसा है, गेस्ट फैकल्टी में जाना पड़ता है सर है ना। हाँ जी। अब ट्रांजिट के हिसाब से कैसे बने? अब ट्रांजिट देखिए, अब ये राहु ने क्या बोला, देखिए 5 9 8 है ना। अब जरा KP में आई है राहु को, 5 3 10 11 फर्क आया। ऐसा तो हमको क्या, कई बार ये भी देखना पड़ता है, ये भी देखना पड़ता है, दोनों बातें। सर 2 मिनट मेरा देखेंगे, जैसे उसमें फर्क आ रहा था, ठीक नहीं आ रहा था।
नहीं तो केबी आपका में वो क्या? जन्म समय, मेरी बात है, जन्म समय की प्रॉब्लम आई बताई ना आपने अभी अपनी, तो वो मैंने क्या निकाल के दिया था जन्म समय आपको, वो बताइए मुझे पहले। नहीं मेरा ठीक, कोई जन्म समय मेरी दिक्कत नहीं है सर। अच्छा अच्छा, आपका नहीं है। नहीं, अनुज जी मेरी बोल रहे हैं, ट्रांजिट देख कौन लें बोल सर। रहे जी सर, हैं? नो, मैं ये पूछ रहा था नाम कि बताइए, नाम क्या? प्रमोद कुमार सर, है सेफ बीच में। अच्छा, तो ये तो अपन देख चुके ना। नहीं, वो केपी में देखा था ना सर। इसमें नहीं आया। ओपन, ये है सर। करोल बागवाल। हम्म। हाँ, तो इसमें क्या बोल रहे हैं आप? दशा उसमें स्वामी। केपी में हर चीज मना आ रहा था ना उसमें हर चीज का। हाँ, तो अभी देखिए ना, दशा क्या चल रही है यहाँ पे, शुक्र की। शुक्र की है। तो केपी में सूचकों में देखिए ना, शुक्र मैंने बोला ना 5 8 12 का है। हम्म। अब इसी को उससे देख लीजिए, केबी से। तो शुक्र का स्टार लॉर्ड शनि और फिर स्वयं शुक्र आया। शनि को नोट करें, किस भाव का सबलाड है आपका, किसी भी भाव का नहीं है। इधर 10 10 और शुक्र को नोट करें आप तो 3 का है। देखिए कितना परिवर्तन आ गया उसमें और इसमें, हाँ जी। है ना। अब ये ना अपन सोचता रहे किसको सही माने, अरे भाई दोनों से बात करो। कई बार किसी के ऊपर ये वाली चाबी लगती है किसी ताले में, कई बार दूसरी चाबी लगती है। तो इसको फिर कैसे लिंक करेंगे सर इसको? साथ ये आप किसके लिए देख रहे हैं अपन, दशा के लिए। अब ये हाँ जी। दशा 1 भाव के लिए कैसी है, 2 के लिए कैसी, 3 के लिए कैसी, 1 से 12 पूरा लगा दीजिए। 1 से 10, 1 से 3। हाँ, 1 से 10, 1 से 3, 10, वो पोटेंशियल देखना हो तो 10 से 3, लेकिन अब 1 से 10, 1 से 3, तो ये आपको एक्टिव पर्सन बनाएगी, लग्न के लिए अच्छी है। अच्छा, अभी सर तो ये सर इसमें सर जैसे हाँ, आप केस कह रहे थे खत्म होने के लिए, कब तक खत्म हो जाएंगे सुनते केस? जी, वो नमस्ते, मैं फिर करता हूँ थोड़ी देर बात में। आ गई। अब आपने नया प्रश्न पूछा, तो अब मैं बाकायदा करता हूँ फिर 5 हमें मिनट। क्या करना पड़ेगा, सूचक निकालना पड़ेंगे ना। नहीं जैसे इस दशा में नहीं पता चलता दशा सर। दशा से कैसे पता लगेगा, दशा तो बहुत सारी बात बताती है। दशा अकेली किसी चीज को थोड़ी बोलेगी कि हाँ ये हो जाएगा। यहाँ 10वां और तीसरा भाव है जो ठीक है, नॉट बैड। हाँ, उसमें तो सर मना कर दिया था ना कि हाँ, ट्रांजिट में लेकिन देखिए सर इसको। बाकी हाँ, और ट्रांजिट में शुक्र है, तब देखिए शुक्र की जब दशा है और शुक्र तेज गति का ग्रह है, तो इसलिए उसका ट्रांजिट काम नहीं आ पाता। आज ट्रांजिट में आप देख लीजिए, थोड़े दिन ही रहेगा वो। शुक्र अभी चल रहा है किसके नक्षत्र में, राहु के। तो राहु किन भावों का इसका सबलाड है सब नहीं यहाँ देखते सर देखो। ट्रांजिट में। सर नहीं पहले सर तो मैं ट्रांजिट में सब स्टार, पहले स्टार देखूंगा मैं। इन्वॉल्वमेंट 10 बता रहा है, 10वां भाव, कोई बुरा नहीं, कामकाज की बात कर रहा है वो, है ना। कल फिर 2 4 दिन में फिर बदल जाएगा। तो ये तेज गति के ग्रह के गोचर में थोड़ी समस्या आती है। हाँ, कोर्ट में केस की जीत तब होगी तो बाकायदा फिर अपने को वो सूचक लेकर दशा भुक्ति अंतर सब फाइनल करना पड़ेगा। सर। तो फिर इसमें ट्रांजिट में सर शनि को पकड़ना पड़ेगा, क्या पकड़ना पड़ेगा? काय के लिए 6 नहीं, जैसे भाव आप का सबलाट कौन है आपका, 6 का देखिए मंगल हाँ जी, है ना, और 11 का राहु है। हाँ तो जी। ये आपके लिए अच्छे हैं कोर्ट केस के लिए, और बहुत बढ़िया बात है। राहु मंगल होना मतलब जिताएंगे। लेकिन अब बात उस ये है ना कि केस कब से चल रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, स्थिति भी तो देखें, हाँ जी। है ना। ये बात है। अब कोई सर कहे कि अगर मैं किस संपत्ति बेचना चाहता हूँ, संपत्ति एकदम टूटी फूटी पड़ी है, तो भाई जाहिर है अभी नहीं बिकेगी। सर ऐसे केस अगर बरसों से चल रहा है और अपन अभी निकाल दें क्या ये खत्म हो जाएगा 6 महीने में, तो ऐसा भी नहीं होता है। हाँ उसका जी। पूरा विचार करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। सर हाँ जी। एक बात पूछना चाहता हूँ, किसी सूक्ष्म अंतरा चल रही हो तो वहां से हाँ, उसका केट लगा के नक्षत्र से देखा जा सकता है इन दिनों में आदमी क्या करे? क्या, फिर से किसी बताइए। का किसी का जैसे किसी को अपना दिन पढ़ना हो सूक्ष्म और प्रत्यंतर वाला, हाँ, तो तो संदर्भ देखिए मैं उसके लिए बता सकता हूँ कि कोई एक आज तक क्लियर कट मेथड नहीं है उसका। सबसे पहले तो आप लग्न को देखते हैं, लग्न का सबलाट कौन है भाई, या इनका जैसे बुध है। अब बुध तेज गति का ग्रह है, तो आज गोचर में देखें कि बुध कहाँ जा रहा है। फिर भी बुध एक नक्षत्र में 10 12 दिन रहेगा, तो बुध शनि। अभी चल रहा है शनि के नक्षत्र में, तो बदलाव कौन देगा आगे, सबलाट शुक्र।
वो जल्दी शुक्र। बदलेगा नक्षत्र के मुकाबले, ऐसा। अब इसको ऐसे कैसे यार, पढ़े सर? जैसे एक मिनट, चंद्रमा को भी देख के रख लें। चंद्रमा काय में चल रहा है? शुक्र के नक्षत्र में, चंद्र के सब में, है ना। अब यहाँ पर ये देखें कि शनि जो है 21 भावों का सबलाड है। पहले सबलाड में जाके देखें शनि किसी का भी सब लोड नहीं है सर। तो स्टार में देखें, स्टार में में शनि 10 10 का का है ना, 10 का, 10 का 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 है। है। और शुक्र को देखें आप, शुक्र शुक्र 3 का है सर। 3 तीन। का है। तो फिर वही 10 3 बात बता रहा है। ये 3 और क्या 7 बोल रहा है कि सर, 10 7 भी है। मतलब काम काज में कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बातचीत, ये बताया 3 7 काम काज 3 के मामले में। सर 7 अच्छा, भी और 11 भी है सर। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है। मन पसंद कोई बातचीत हुई, किसी से अनुबंध हुआ, डील हुई, ये फिर भले ही वो छोटी सी बात हो। फिर चंद्रमा और लगन दोनों से चेक करें ना सर। हाँ, अब चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा शुक्र का है, तो शुक्र फिर 3 11 आ गया। और चंद्रमा कहाँ का है? याद देख लीजिए, 5 का है। तो आज के लिए इनका दिन अच्छा है, नॉट बैड, है कि नहीं। मन पसंद खुशी, घूमना फिरना, ये बात हो गई। तो आज का दिन क्या, आज का दिन क्या खराब गया क्या आपका? सर मेरा आज का दिन तो अच्छा दिख रहा मुझे। नहीं, आपसे ही बात होगी राम से सर, कहीं आपसे जो क्वेश्चन पूछा जवाब मिल गया। अच्छा। सर जी जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, छोटी मोटी बीमारी होती है, खांसी जुकाम बुखार हुआ, हाँ, तो उसमें छठे भाव का सब लॉर्ड फर्स्ट के सब से गुजरेगा या नक्षत्र से गुजरेगा तो बीमार पड़ेगा? सुनिए, छठे भाव का सबलाट जो कोई भी है, वो एक भाव के जितने भी सूचक ग्रह बन रहे हों उनके नक्षत्र है। सपोज इसमें एक भाव के सूचक बनाइए, चलिए यहीं पर एक भाव का सबलाट कौन है? बुध। तो चलिए बुध के एक भाव के सूचक बना, ये बुध किन ग्रहों के सब में और नक्षत्र में प्रकट हुआ है, ऐसा देखें। तो बुध है, सूर्य, और इधर कहीं भी नहीं, इधर चलें, बुध कहाँ है? और कहीं भी नहीं है। तो बुध जो है अकेला ही है ना। तो इसका मतलब है कि छठे भाव का इनका सबलाट कौन है? मंगल। तो जब मंगल बुध के नक्षत्र में गोचर में आएगा तो कुछ परेशानी देगा, और यदि उसका सबलाट गोचर में 8 बताएगा तो बड़ी समस्या देगा। 8 12 बता देगा तो फिर अस्पताल में भी एडमिट करा देगा। नहीं सर, एक बार थोड़ा दोबारा रिपीट करेंगे। आप इसका सूचक निकाला सूर्य, काय का? मैं एक मिनट भूल गया। सर, 6 का मंगल है। नहीं ये अभी तो आपने अच्छा उसका अच्छा, देखा। एक भाव के सूचक कौन बना रहा है? वो सूचक बनाना है। एक भाव का बुध है ना, तो बुध किन किन के ग्रह के नक्षत्र में सब में प्रकट हुआ? ये देखिए, सूर्य के, और किसी के सब में आया है क्या? बुध नहीं आया। इधर स्टार में आया, नहीं आया। आया है सर, गुरु के में सर। एक मिनट, कौन? गुरु में आया है। बुध गुरु में बुध सूर्य। बुध का आया, बुध चाहिए ना, बुध चाहिए भाई। एक का सबलाट बुध है ना, बुध को ढूंढ रहे हैं अच्छा, हम। ठीक है सर। तो इनके एक भाव के सूचक केवल सूर्य निकला है ना, तो मुख्य रूप से सूर्य निकला। तो जब अब ये मंगल हाँ, जब मंगल सूर्य के नक्षत्र में गोचर में आएगा तो परेशानी देगा, बीमारी देगा। हाँ ऐसा। तो सर एक ये क्वेश्चन है कि मंगल तो सूर्य के नक्षत्र में हर महीने आएगा, तो क्या वो आदमी हर महीने बीमार पड़ेगा? हर महीने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देगा, और अगर बड़ी कब देगा? जब डीबीए भी हाँ कर दे कि भाई अब अस्पताल जाना। देखिए, हम सबको थोड़ी बहुत परेशानी होती है स्वास्थ्य के मामले में, लेकिन अभी हमने बोला कि क्या हर महीने बीमारी देगा, लेकिन यदि उसके आगे सबलाट जो है वो 5 बोल दे तो बीमारी खत्म, है ना। इसका सब लोड देखें सर, इससे आगे। हाँ, अगर वो सबलाट 5 बोल दे गोचर में, 6 का विरोध हो गया। हाँ, तो 6 का विरोध हो गया, तो अब वो सर, नहीं होने देगा। ये क्वेश्चन सर, मैंने अब- इसलिए पूछा, मेरे को 2-3 दिन से ना फीवर था, खांसी जुकाम बुखार था, तो मैंने कहा देखता हूँ। हाँ हाँ, तो ऐसे में बस वही अपन बुध को देख सकते हैं। आपका बुध ही है ना, लग्न का सबलाट बुध है, तो बुध का आप गोचर देखेंगे तो देखिए बुध तो शनि के नक्षत्र में आज आ गए। नहीं, हाँ ठीक है, आज बुध शनि के सॉरी, हाँ नहीं सर, ये मेरी कुंडली नहीं है, ये सर की, दूसरे सर की। अच्छा, दूसरे की बात कर रहा था मैं, बता रहा था ऐसा।
तो ये अच्छा। तरीका था, ओके। ये बात है। चलिए फिर सर मिलते सर हैं। सर हेलो सर 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 हाँ एक जी, क्वेश्चन, सर एक एक क्वेश्चन। चीज पूछूं सर। हाँ सर आपने अभी जैसे मेरा देखा था, वीरेंद्र जी बोल रहा था सर, एक बार हाँ। देख पाएंगे कि मैं ज्योतिष में कर पाऊंगा सर? कुछ है योग वर्क? देखिए उसके लिए अभी मैंने हम बताया था कि हाँ। आपकी डीबीए साथ दे रही है ना, ये शनि की दशा चल रही है आपको। हाँ और जी। शनि को अगर मैं यहीं से देख लूं तो ये 4, 8, 2, 5 आ गया, तो ये 5 और 8 बहुत अच्छे होगा ज्योतिष के लिए। और सर 4 होगा घर में ज्योतिषी करेंगे। हाँ लेकिन अब ये, क्या चीज सर? हाँ अब लेकिन देखिए 4, 8 आया है तो थोड़ा होशियार रहना है, इसलिए कि शनि की दशा आपको जो है संतान को या स्वयं को कष्ट देगी। एक्सीडेंट के लिए होशियार रहें। 4, सर 8 जब 27 तक। लग्न से, हाँ ये है अभी 2027। आज भुक्ति क्या चल 27 रही है तक वो है। भी देख ले। भुक्ति तो हानि भर रही है कहीं, राहु की है। राहु तो ठीक है, 9, 1, 8, 11 ठीक ठीक है, नॉट बैड। नाड़ी से देखना सर। शनि में राहु, ये देखिए शनि 4, 8, 3, 4, 8, लेकिन यहाँ 2, 4, 5, 2, 4, 5, 5 आ गया है, ठीक है, नॉट बैड। अब शनि में चल रहा है गुरु, गुरु को देख लीजिए 4, 5, 4, 5, पंचम भाव अच्छा हो गया है, तो ये कोई ज्यादा हानि नहीं करेगा। ये नाड़ी में आ गया। तो फिर सर उसको नहीं सर, आए तो ओवर उसको अच्छे वाले भाव बताने चाहिए सर। हाँ लेकिन बस वो नहीं, गोचर overall तकलीफ सर दे सही- देता है। सर एक प्रश्न था नहीं सर। सर, सर मेरा एक क्वेश्चन ये था सर कि ज्योतिष के प्रोफेशन में ठीक रहेगा सर? हाँ तो वो तो रहेगा आपका, मैंने बताया ना 8 आ रहा, और पहले भी हम देख चुके हैं 10वें भाव का आपका कौन है, शुक्र है। लेकिन अब आप खाली शुक्र। ज्योतिष का ही काम थोड़ी करेंगे, दूसरे भी तो कर रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो ये शुक्र है, तो शुक्र को अगर आप देखेंगे तो ये 8 का आ गया। देखिए आप रिसर्च भी करेंगे ज्योतिष में, नई खोज भी निकालेंगे। पर ये कब होता है, व्यक्ति कब करता है, अच्छा। जब वो प्रयास करता रहता है। अब कोई व्यक्ति पढ़ाई नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं, तो ये भाव एक्टिव कैसे होगा? उसको सर active आपने करने के एक लिए आप और पढ़ाई बताया था कीजिए। उसमें ना, कि अगर केंद्र में या 1, 1, सर एक 5, प्रश्न था 9 सर। में गुरु या शुक्र हो तो ज्योतिष में जाता है। वो त्रिकोण भाव में हाँ, यदि त्रिकोण भाव में। हाँ गुरु या शुक्र आ जाएगा तो व्यक्ति ज्योतिष तरफ जाता है, क्योंकि 2 या आचार्य लोग हैं। ये देखिए 9वें आपका भाव में है ना? त्रिकोण में आ गया, और क्या। सर एक प्रश्न था सर, क्या प्रॉपर्टी बेचना है अगर अपने को, तो प्रश्न कुंडली में कौन से भाव लेंगे सर उसमें? 3, 5, 6, 10, 11। 3, 5, 6, 10, 11। हाँ चलिए कल अब सर 9वें किसी भाव से पे आएंगे। सर किसी से बात करनी हो अच्छे कम्युनिकेशन के लिए तो कौन सा भाव होगा सर? तीसरा भाव, तीसरा तीसरा भाव बातचीत का। उसके साथ क्या कम्बिनेशन आना चाहिए चंद? आप जैसे मान लीजिए कि यार उससे बात होगी क्या, तुरंत प्रश्न कुंडली बनाइए, तीसरे भाव का सबलाट को उठाइए, अच्छा सर। उसकी इन्वॉल्वमेंट सही आ गई तो बातचीत होगी। ये केबी से देखें केपी से देखें सर? ये केबी से देखिए, इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट केबी केबी में से आएगी, देखिए। इन्वॉल्वमेंट केबी में आएगी ना सर? हाँ मजा आएगा उसमें। हाँ। ऐसा तो क्या होनी चाहिए पॉजिटिव के लिए सर? वही आपको मालूम है, तीसरे भाव से और इवन 1, और 3, इवन 5, 7, 9, 11 आ जाए तो पॉजिटिव। ठीक है अच्छा सर। उस बातचीत का रिजल्ट क्या निकलेगा वो सबलाट बताएगा आगे ठीक है सर। कि ये सफल होगी कि नहीं होगी। ऐसा तो कल हम उठाते 9वें भाव पे आते हैं ऐसे ही। ठीक।